आज से कुछ दिनों पहले दोस्तों आपके चहीते यूट्यूबर ट्रेडर ट्रेड विद पूरब ने एक वीडियो बनाई थी जिसका टाइटल था ट्रेडर्स टाइम टू लीविंग इंडिया। कुछ इस तरह का टाइटल था। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने उस वीडियो को देखा। मैंने भी वो वीडियो देखा, बल्कि एक नहीं दो बार देखी वो वीडियो मैंने, और उसके बाद मैंने कुछ पॉइंट्स भी नोट डाउन किए जिसके बारे में आज आपसे बात करने वाला हूं। और वीडियो को आप पूरा देखना। अगर आप फॉलोवर हो ट्रेड विद पूरब के तो पहली वीडियो देखने के बाद कमेंट मत कर देना। जब पूरी वीडियो एक बार देख लोगे तो उसके बाद तर्क रखना, कुतर्क मत करना। तो कमेंट उसके बाद करना जब वीडियो देख लोगे पूरी, क्योंकि वीडियो में काफी सारी चीजें आपको ऐसी बताने वाला हूँ जो आपको काफी अच्छी लगेगी सुनने में। तो वीडियो के साथ बने रहिए। साथ ही साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अगर चैनल को अभी तक हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती रहती है। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो भाई ने वीडियो बनाई थी दोस्तों, उसमें वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट लग रहे थे। काफी मुंह से अब शब्द भी निकल गए थे उनके बीच बीच में। अब आदमी परेशान क्यों ना हो, बिल्कुल सही था। उन्होंने जो वीडियो में बात रखी, कोई पॉइंटलेस बातें नहीं करी, बिल्कुल सही बातें भी करी थी उसमें। लेकिन उनमें कुछ बात जो मुझे सही नहीं लगी। मतलब सही क्या, हर लोगों की अपनी अपनी मेंटेलिटी होती है। आप लोग कमेंट करके फिर बताना कि आपके हिसाब से क्या उनका कहना सही है या फिर गलत है, या फिर जो मैं कह रहा हूँ वो सही है या फिर गलत है। आप लोगों के विचार कमेंट में आप जरूर बताइएगा। देखिए, पहला पॉइंट तो उन्होंने ये बोला था कि इंडिया में टैक्स सिस्टम इतना बेकार है कि जहां पर हमें विदेश में जैसे कोई जी वैगन खरीदता है तो वो 1 करोड़ मैक्सिमम मिल जाती है, यहाँ उसी चीज का हमें 3 करोड़ देना पड़ता है। 110% तक का मैक्सिमम यहाँ पे टैक्स लग जाता है गाड़ियों में। ये बहुत खराब चीज है। जाहिर सी बात है, अगर हम यहाँ 3 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं और कहीं दूसरी जगह वो मात्र 1 करोड़ की मिल जा रही है, तो आदमी वहीं से लेना चाहेगा जहां उसे सस्ती मिल जाए। लेकिन इंडिया में तो भैया रह रहे हो तो सरकार की बातें माननी पड़ेगी। उनका ये कहना था भाई का कि जितना हमें फैसिलिटी नहीं दी जा रही है उतना टैक्स लिया जा रहा है। अब सरकार ऐसा क्यों कर रही है कि इतना बड़ा देश है दोस्तों, इतना ज्यादा पॉपुलेशन है, तो टैक्स लेना तो बनता है। टैक्स मत लो ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, बिल्कुल टैक्स लेना चाहिए, क्योंकि इससे टैक्स अगर हम देंगे तो देश में भी ग्रोथ मिलेगी। लेकिन ग्रोथ मिल कहाँ रही है भैया, हमें फैसिलिटी नहीं मिल रही है। ये बात मुझे भाई की बिल्कुल सही लगी, क्योंकि फैसिलिटी नहीं है। टैक्स हम दे रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं तो टैक्स ले रहे हैं, ट्रेड कर ले रहे हैं हम, उसमें प्रॉफिट कमा रहे हैं तो टैक्स दे रहे हैं, लॉस कर रहे हैं तो टैक्स दे रहे हैं। तो एक चीज में तो रियायत बरतो। देखो STT चार्ज जो लगता है तो उसमें भी हमें टैक्स दे रहे हैं, और उसके बाद हम प्रॉफिट कर देते हैं। लास्ट में जो ITR फाइल कर रहे हैं उसमें भी टैक्स दे रहे हैं। तो हर चीज में टैक्स है भाई। एक चीज में सरकार ने करना चाहिए था, ये चीज जो हमारे फेवर में नहीं है, बहुत ही खराब चीज है। अब दूसरी बात भाई ने ये कही थी कि क्रिप्टो भी भैया लीगल नहीं है। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो तो इसमें तो आपके हाल और ज्यादा बेहाल हैं, क्योंकि अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो और आप प्रॉफिट कमा भी लेते हो तो प्रॉफिट में तो टैक्स दोगे ही दोगे। लेकिन अगर आप लॉस कर देते हो, लॉस में टैक्स नहीं दोगे, लेकिन आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। मान लीजिए इस साल आपको क्रिप्टो में लॉस हो गया 50 लाख का, अब आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेते तो अगले साल अगर आप 50 लाख कमा भी लेते तो आपका बराबर ब्रेक इवन में आ जाते और आपने टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप क्रिप्टो में लॉस कर देते हो तो आप टैक्स तो नहीं दोगे, लेकिन अगले साल अगर आप प्रॉफिट बना भी लोगे, चाहे वो 1 ही लाख का प्रॉफिट क्यों ना बनाओ, तो आपने उस 1 लाख रुपए में भी टैक्स देना ही पड़ेगा। भाई का एक पॉइंट ये भी था दोस्तों, उनका कहना था कि अगर आप ट्रेडिंग से 5 लाख रुपए भी कमाते हो तो आपने ये देश छोड़ के चले जाना चाहिए दूसरी जगह, क्योंकि यहाँ इतना ज्यादा टैक्स देना पड़ जाएगा कि आपकी हालत ही खराब हो जाएगी, क्योंकि ज्यादातर कमाई तो आप सरकार के लिए ही करोगे। तो ये बात भी सही है, लेकिन इसमें मेरा पॉइंट ये है कि अगर जो फ्रीडम हमें यहाँ है, यानी कि फ्रीडम कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अगर आज अपने घर में बैठा हूँ, अगर मैं आज यहाँ से कहीं दूसरी जगह, दूर इंडिया में कहीं दूसरी जगह चले जाऊँ तो इतनी सिक्योरिटी मुझे मिलेगी, ऐसा नहीं है। हालांकि यहाँ भी क्राइम बहुत ज्यादा होते हैं। दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में रात बेरात जाना खतरे से खाली नहीं रहता है, लेकिन फिर भी अगर हम इंडिया में हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने एरिया में हम बिल्कुल सेफ है। भले आप रात जाओ, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तो बिल्कुल ही सेफ है। रात के 1, 2, 3 बजे भी अगर हम आ जाते हैं तो हमें कोई ऐसी चिंता नहीं सताती है। बाकी दोस्तों, जो वीडियो बनाई थी भाई ने, काफी सही बातें बोली थी, ऐसा भी कुछ गलत उन्होंने बोला नहीं कि हम उसको डिक्लाइन करें। लेकिन हाँ, ये चीज मुझे ऐसी लगी कि जो देश छोड़ने वाली बात है यार, ये तो मैं तो नहीं छोड़ सकता हूँ। हाँ, अगर मेरे अलावा और कोई बंदे हैं या जिनकी मेंटेलिटी ऐसा है कि अगर कोई दिक्कत नहीं यार, हम छोड़ के चले भी जाते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, तो बेशक वो जा सकते हैं। लेकिन मैं उन लोगों के को देखकर सोचता हूँ जो मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं या पुअर क्लास फैमिली से आते हैं, तो उन लोगों के लिए दोस्तों अपना देश छोड़कर जाना बहुत ज्यादा मुश्किल का सौदा है। आप लोग को क्या लगता है बताइएगा जरूर।
तो फिलहाल तो आज की इस वीडियो को यहीं पे मैं करता हूं समाप्त। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि अगर आप लोग ट्रेडिंग से अच्छा खासा पैसा बना लेते हो तो क्या आप देश छोड़ना चाहोगे या फिर नहीं। बाकी जो वीडियो में भाई इतना परेशान हो गया था, इतना इतना मुंह से कुछ अब शब्द भी निकल गए थे भाई के, तो वहां पर तो यार आदमी जब परेशान हो जाता है तो फिर तो क्या क्या निकल जाता है। तो अब इतना ज्यादा टैक्स देगा, अगर कोई 1 करोड़ कमा रहा है और ऊपर से वो 30 लाख तो टैक्स में दे रहा है, तो फिर तो यार जाहिर सी बात है हर किसी को बुरा लगता ही है। खैर कोई नहीं, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आई वीडियो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि वो भी अपना जो विचार है वो बता सकें। चलिए आज की इस वीडियो को समाप्त करता हूं, फिर मिलता हूं, तब तक बाय बाय, नमस्कार।